कल्पनाओं की कहानियाँ जिंदगी के पन्नों पर, क्योंकि मैं कहानी हूँ। डर की अनकही कहानियों में हमारी अगली कहानी है गेट टू हेल। क्या आपने कभी ऐसा सुना है या देखा है कि जो सीधे आपको नरक तक ले जाए? ऑफ कोर्स आप जाना तो दूर, ऐसा सुनना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन क्या हो जब आपको पता लगे कि कहीं ना कहीं इस ज़मीन पर एक दूसरी ऐसी दुनिया का दरवाज़ा है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आइए सुनते हैं इस कहानी को। बहुत दिनों से इस बात की चर्चा हो रही थी कि हमारे गांव में एक ऐसी जगह भी है जहां जाके सब गायब हो जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि वो जगह धीरे धीरे सब चीज़ों को निगलती जा रही है, पर ऐसी जगह कहाँ और वहाँ जाएगा कौन, ये भी एक समस्या थी। बहुत ढूंढा गया लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। बस धीरे धीरे सारे जानवर और लोग गायब होते जा रहे थे। और वो जगह कहाँ है और क्या होता है वहाँ, इन सब को बताने के लिए कोई आज तक वापस नहीं आया था। अब करे भी तो क्या करे सिवाय इंतज़ार के, और इस बात का ठेका कौन ले, इस बात का खतरा कौन मोल ले ले। ये अब गले में फंसी हड्डी की तरह होता जा रहा था। बहुत हाथ पैर मारने के बाद भी लोगों ने गांव के आसपास घूमना शुरू कर दिया, और एक दिन एक आदमी ने देखा कि एक बहुत बड़े दरवाजे के आकार की एक आकृति बनी है। उसके पीछे कुछ नहीं, जैसे किसी ने बीच पहाड़ी पर एक खाली दरवाज़ा लगा दिया हो और घर बनाना भूल गया हो। वो लगातार देखता रहा और अचानक उसने देखा कि उसकी गाय उस दरवाजे के पार हुई, लेकिन दूसरी पार दिखी ही नहीं। उसे बहुत ढूंढा लेकिन कुछ हाथ न लगा। बहुत देर तक उसने उस दरवाजे के बाहर बैठकर इंतज़ार भी किया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। फिर क्या था, वो वहाँ से भागा भागा अपने गांव पहुँचा और गांव के सभी लोगों को बताया। अब गांव के सारे लोग एक जगह इकट्ठा होने लगे और मिलकर उस दरवाजे की तरफ बढ़े। लगभग आधी रात का समय हो चुका था और रात का साया गहरा चुका था, और जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं कि उन सभी को अपने अपने खोए हुए लोगों की आवाज़ें आने लगी कि हमें बचाओ, हम यहाँ फंस गए हैं। बहुत ही रोने चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी कि लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर क्या था, धीरे धीरे लोग वहाँ जाने लगते हैं बिना इस बात की परवाह किए कि वहाँ जो भी जाता है फिर वहाँ से कभी वापस नहीं आता। धीरे धीरे लोग कम होने लगते हैं कि तभी एक बाबा बोलते हैं कि अब कोई अंदर नहीं जाएगा, अगर जो भी जाएगा फिर वो कभी वापस नहीं आएगा। सभी घबरा जाते हैं और कोई नहीं जाता। फिर बाबा कहते हैं कि मैं एक सिद्ध पुरुष हूँ, मैं जाकर देखता हूँ, और इतना कहकर वो वहाँ से सीधे उस दरवाजे के पार चले जाते हैं। और बहुत देर बाद भी जब वो वापस नहीं आते तो लोग यही सोच लेते हैं कि वो भी गया अब, और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन पीछे से एक आवाज़ आती है, रुको, कहाँ जा रहे हो सब। सारे लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्या पाते हैं कि वो बाबा तो वाकई में वापस आ गया है। अब सब उस बाबा की तरफ दौड़ने लगते हैं कि तभी उनमें से एक बोलता है, रुको, ये कहीं कुछ बुरी आत्मा या कुछ तो नहीं है, यहीं रुक जाओ सब। हम कैसे मान लें कि ये बाबा है, क्या पता ये कोई बुरी शक्ति हो। तभी बाबा सबको समझाते हैं, मैं वही बाबा हूँ, लेकिन वाकई में वहाँ एक ऐसी दुनिया है जो वहाँ जाएगा फिर वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा बुरी शक्तियों से भरा है। और अब धीरे धीरे करके वो सबको निकलता जा रहा है। मैं तो इसलिए वापस आ गया क्योंकि मैं एक सिद्ध पुरुष हूँ और भगवान में मानता हूँ, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। लेकिन हमें इस दरवाजे का कुछ तो करना होगा, इसे हमें बंद करना होगा। लेकिन मैं इसे बंद कर सकता हूँ, मैं मंत्रों की शक्ति से इसे बंद कर सकता हूँ। पर ध्यान रहे, जिस दिन भी कोई एक आदमी भी इसमें चला गया तो उसकी कहानी फिर से शुरू हो जाएगी। सब के सब हामी भरते हैं और वो बाबा उसे बांध देता है। लेकिन एक रात वो सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार उस दरवाजे से, वही बाबा के घर से, जिसका सिलसिला कभी ख़त्म नहीं हुआ कि वो सच में बाबा ही था या फिर कोई और।